मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना और खुलाफाए राशिदीन ने जिस तरह से अल्लाह के आइन को इंटरप्रेट किया, वो पाकिस्तान के आइन से सब बदल जाता है। मैं वो विजन देखना चाहता हूँ जिसके मुतालिक जिक्र होता रहा और लोग मजाक उड़ाते रहे। जिक्र ये हुआ कि रियासत मदीना की तरह की रियासत का फर्ज है, अगर वो मुसलमान है, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के अहकामात के एतबार से वो अपनी रियासत को बनाए और रियासत की तकमील करे। जिस अंदाज से जुडिशरी के साथ जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले फरमाता है, हाकिमों को कहता है कि तहकुमु बिल अदल, के अदल के साथ अहकामात करो। अगर हाकिम ये बात नहीं कर सकता तो यकीनन वो फेलियर बनता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि हुजूर वाला, सबसे बड़ी चीज़ आप ये बताइए कि लोग किस लिए जुस्तजू करें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मजलूम की मदद करो और जालिमों की मदद करो। तो साहबा ने पूछा कि जालिमों की कैसे मदद कर सकते हैं हम। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को अहमियत दें, उन्होंने कहा कि जालिम को जुल्म करने से रोका जाए, ये जालिम की मदद होती है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मैं एक अवामी कैफियत से आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत अबू बकर ने मेरे नबी को ये कहते सुना कि जी 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन से 3 लोग? और आजकल की सियासत में और पाकिस्तान के अंदर वो आपको नज़र आ जाएंगे। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। उनने ये कहा कि एक बकील और कंजूस हो, दूसरा तो धोखेबाज हो, और तीसरे ये कि ख़यानत करने वाला अफसर हो या जज हो जो ख़यानत करे, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो मैं तो उन चीज़ों का पैरोकार हूँ। मेरी तो ख्वाहिश वो है कि वैसा पाकिस्तान बने जिस पाकिस्तान के एतबार से हामिद खान साहब ने और इमरान खान साहब ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाग बेल डाली थी। वो पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान चाहिए जो कायदे आज़म ने जिसके मुताल्लिक़ सोचा था, जहाँ पर इंसाफ हो, औरतों के साथ इंसाफ हो, मजलूम के साथ इंसाफ हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी की ज़िंदगी की शुरुआत के अंदर उनकी शोहरत की बुनियाद इंसाफ था। उनकी शोहरत की बुनियाद वो कम्युनिटी थी जिसके साथ ज्यादती होती थी। रियासत तो बाद में बनी, रियासत तो जब बनी जब लोगों की तादाद बढ़ गई और ज़रूरत पड़ी कि जनाब अब सब चीज़ों को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। आप इस बात से भी वाकिफ़ रहें कि इस्लामी रियासत का कानून जो था वो कभी रियासत ने नहीं बनाया। इस्लामी रियासत का कानून फुक़हा ने, उलमा ने अपने फैसलों के ज़रिए बनाया। ये तो आइन की तारीख़ जो है पिछले 100 साल में है, मगर वरना उस्मानी सल्तनत के ज़माने तक ये बात थी कि कानून था अल्लाह का, इंटरप्रिटेशन था मुफ्तियों का जो कम्युनिटी से इंसाफ लेते थे, जो कम्युनिटी में इंसाफ करते थे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन लिया जाता था। मैं आपको उन काजियों का जिक्र करता हूँ जिन काजियों पर ने इस्लाम की तारीख़ लिखी। इस हवाले से काजी अबू उमर जब ट्यूनिस गए तो उन्होंने ट्यूनिस जाने से पहले ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरी चीज़ें देख लो। मेरी एक बीवी है, वो मेरे साथ है, मेरे साथ एक गठरी है जो किताबों की गठरी है, मेरा एक चोगा है, चंद कपड़े हैं, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ ट्यूनिस चीफ काजी बनकर, और जब वापस आऊँगा तो फिर मेरा हिसाब लेना कि यही चीज़ें मेरे पास हैं। और जब वो बूढ़े हो गए, रिटायर होकर जब वापस आए, फिर उन्होंने मजमा बंदरगाह पर जमा किया और कहा कि देखो जो 3 चीज़ें ले गया था वही 3 चीज़ें लेकर आया हूँ। ये वो पाकिस्तान है जिसके अंदर किसी के ऊपर आप सवाल करें कि तुम्हारी जायदादें कहाँ से आई, तो वो कहते हैं कि सवाल यहाँ मत करो,
नीचे की अदलिया से शुरू करो, 10, 15, 20 साल में गवाह मर जाएंगे, 10, 15, 20 साल में सबूत खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि एक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने एक महफिल में ये कहा जब वो चीफ जस्टिस थे कि हार वाला केस ओपन एंड शट केस है। नतीजा क्या हुआ, वहाँ भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई जहाँ किसी जज को कुछ कहा जा रहा था, फिर वो केस दोबारा तहकीक के लिए गया और ख़त्म हो गया। यहाँ पाकिस्तान की अदलिया के साथ लोग यही शरारतें करते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जिस बुनियाद पर ये 6 जजेस खड़े हुए हैं, वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो बुनियाद ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं। और कितना जुल्म है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि वो एक घर पर दस्तक दिए, दरवाजे पर कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने खड़े होकर दीवार से ऊपर झांका तो लोग शराब नोशी कर रहे थे। तो उनके साथ जो सहाबी थे उन्होंने ये कहा कि जी कल आप खलीफा हैं, कल आप फैसला कर दीजिए। तो मेरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी मैं कैसे फैसला करूँगा, मैंने इंसान की प्राइवेसी पर इंक्रोच किया है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और वो ज़माना हम आज देख रहे हैं जहाँ आपकी आवाज़, आपकी बातें, लोगों के वीडियोज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये गीबत सबसे बड़ी गीबत है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें रिकॉर्ड होती हैं। मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ था, मगर यहाँ सब टेलीविज़न पर हर जगह जनाब ये कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, मगर कंटेंट देखो, कंटेंट किस अंदाज से देखें। आप सब यहाँ माँ बाप हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी और आपकी बीवी या आपके शौहर की कोई गुफ्तगू हो, अपनी औलाद के लिए भी कोई गुफ्तगू हो, वो औलाद के कानों के लिए नहीं होती। ये कैसा है कि हमारी गुफ्तगू और लोगों की गुफ्तगू आम की जाती है और सिर्फ शरारतन आम की जाती है, दहशतगर्दी के हवाले से रिकॉर्डिंग की जाती हैं और ये माशरा ख़त्म और तबाह किया जा रहा है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये एक एलीट कैप्चर है जो पाकिस्तान में हो गया है। डैरेन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब है इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप। वो कहता है कि जमहूरियत हादसाती एतबार से आती है, यानी कि लोग कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो मैं वकला आपसे गुजारिश करता हूँ कि जद्दोजहद करो। पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत हादसाती एतबार से आई है। और ज़रा सुन लीजिए 3 वाक़यात। जनाब अली अय्यूब खान का एलीट कैप्चर था, और एलीट कैप्चर में आपको बता दूं एलीट किसको कहते हैं। एलीट फौजियों को कहते हैं, तालीम याफ्ता लोगों को कहते हैं, वकला को कहते हैं। जो एलीट हैं उन्होंने कैप्चर किया। फिर हादसा हुआ 71 का, फिर जमहूरियत आई, फिर ज़िया-उल हक़ साहब ने फिर कैप्चर किया, फिर हादसा हुआ ज़िया-उल हक़ साहब का अपना, फिर जमहूरियत वापस आई, उसके अंदर भी शरारत होती रही। फिर मुशर्रफ साहब ने कैप्चर किया, फिर बेनज़ीर की शहादत हुई, फिर जमहूरियत वापस आई। तो पाकिस्तान जो है वो हादसाती एतबार से उसके अंदर जमहूरियत आई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 2 चीज़ों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। नंबर 1 कि इंसाफ का बोलबाला जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा। मैंडेट की को रहा करो, इमरान को रिहा 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 करो। मेरी 2 दरखास्तें थी, जो दूसरी होने वाली थी उसके नारे आपने लगा दिए। मेरी पहली दरखास्त ये थी कि मैंडेट की कदर करो। मैंडेट इंसाफ से आया है, लोगों ने दस्तक दी है। पाकिस्तान में इंसाफ वहीं से शुरू होगा।
اور دوسری میری بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. یہ ذمہ داری ساری قوم کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ.